प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, मणिपुर और पंजाब के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मोहर। कल कोर कमेटी की बैठक में हुई थी चर्चा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज शाम 5 बजे बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। अब तक 166 प्रत्याशियों के नाम का हो चुका है ऐलान। पंजाब और यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 16 जिलों की 59 सीटों पर पर्चा भरेंगे प्रत्याशी। आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटरों के सम्मान का दिन। देश में अब तक 95 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हो चुके हैं। जिन 5 राज्यों में इस बार चुनाव हो रहे हैं वहां 25 लाख नए मतदाता जुड़े। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण। 26 जनवरी को इस बार राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस बार 1000 ड्रोन दिखाएंगे लाइट शो। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप बोट लैब की तरफ विजय चौक पर किया गया रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज वीरता पुरस्कार का ऐलान होगा। पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा संभव। गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी। आज शाम 6 बजे से विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पर रोक। रात 11 बजे से रवि मार्ग, जनपथ, मानसिक मार्ग भी बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में आज सुबह 6 बजे से सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग बंद है। कल दोपहर 2 बजे तक पार्किंग बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गणतंत्र दिवस से पहले आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली सचिवालय में झंडा फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी से पहले शांति भंग करने की कोशिश कर सकती है पाकिस्तान की सेना। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। अखिलेश यादव करहल और शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खां को रामपुर से और कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया। हाल ही में जमानत पर जेल से छूटे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार्थ टिकट। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा ने किया ट्वीट, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही। चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। ये नई नहीं, ये वही सपा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने पर उठे सवाल। चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायत। इस प्रकरण में एक शिकायत आई थी, इसका संज्ञान लिया गया है और इस मामले में आख्या प्राप्त करके प्रस्तुत की जा रही है। राजनीतिक दलों को मुफ्त चीजों का वादा करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा गया कि यह घोषणा रिश्वत देने जैसी है। यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। बीजेपी बोली, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले बयान पर माफी मांगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते, तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। मेरठ की सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर जबरदस्त पथराव, कई समर्थक घायल, गाड़ियों के टूटे शीशे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। रामनगर से हरीश रावत होंगे उम्मीदवार और लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को मिला टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ेंगे, जल्द बीजेपी में हो सकते हैं शामिल।
पंजाब में अब काली माता मंदिर में बेअदबी को लेकर बवाल। आरोपी की पहचान हुई। हिंदू सुरक्षा समिति ने आज पटियाला बंद का किया ऐलान। केजरीवाल ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश का लगाया आरोप। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर का बड़ा दावा। बोले सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आई थी सिफारिश। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह शर्मनाक बयान दे रहे हैं। अगर ये सच है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। इस तरह की बातें करना गलत है, और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया? पंजाब में बीजेपी गठबंधन में सीट बंटवारा तय। बीजेपी 65 सीट, अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीट और ढींढसा की पार्टी अकाली दल सहित 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी। ड्रग्स केस में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द की। बड़ा सवाल, क्या मजीठिया की गिरफ्तारी होगी? पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती। कहा अब आर पार की लड़ाई होगी, एक भी ट्रेन नहीं चलने देंगे। लाठीचार्ज आप कर रहे हैं, एक भी ट्रेन नहीं चलेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। लड़ाई आर पार की होगी। बिहार के आरा में भी रेलवे और एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर हजारों छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे। कई घंटे तक बंद रही ट्रेनों की आवाजाही। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है याचिका। नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की वजह से मुश्किल में बेघर लोगों की जान। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम की एनजीओ का दावा, सिर्फ जनवरी में ही ठंड से फुटपाथ पर सोने वाले 145 लोगों की गई जान। बढ़ती ठंड का असर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में दिख रहा है। मुंबई में आज सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हुई। मुंबई में भी बेमौसम बरसात के बाद तापमान में एक बड़ी गिरावट, 15 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी जारी। हिमाचल में शिमला समेत 4 जिलों में शून्य के नीचे पहुंचा पारा। लाहौल स्पीति के केलांग में तापमान -9 डिग्री। बारिश बर्फबारी की वजह से राज्य में 3 नेशनल हाईवे समेत 685 सड़कें बंद। हिमाचल के चंबा में हिमयुग वाले हालात, बर्फ में समाई बड़ी बड़ी गाड़ियां, सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फीला मौसम, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। हिमाचल के डलहौजी में लगातार तीसरे दिन गिरी जोरदार बर्फ। रास्ते बंद होने से खाने पीने की चीजों की हुई किल्लत। कई गांवों में बिजली की सप्लाई भी ठप। हिमाचल के सिरमौर में भारी बर्फबारी की वजह से बीच रास्ते में फंसे बाराती जेसीबी मशीन पर बैठाकर दूल्हे को शादी के लिए लड़की के घर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर के चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ जमी। अभी बंद है बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बेहद सर्द हुआ मौसम। फूलों की घाटी औली में हर तरफ बर्फी बर्फ। स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल में कई दिनों से जारी है हिमपात। नैनी झील के आसपास बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। सैलानियों की आमद से स्थानीय कारोबारी बेहद खुश। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ से सफेद हुई वादियां। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। तापमान लुढ़ककर 1 डिग्री पर पहुंचा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पर असर। गंगोत्री हाईवे पर सुकी चौप से आगे सड़क बंद। मोरी ब्लॉक के 3 गांव में बिजली भी हुई गुल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई बर्फबारी। तापमान भी गिरकर 3 डिग्री पर पहुंचा।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधर की पहाड़ियों पर लापता 4 युवकों की तलाश पूरी। 2 के शव मिले, 2 को रेस्क्यू टीम ने जिंदा बचाया। दक्षिण पूर्व यूरोप के देश ग्रीस में भीषण बर्फबारी। एल्पीडा तूफान की वजह से राजधानी एथेंस में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। पश्चिम एशियाई देश टर्की में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में हर तरफ चीज हुई सफेद। रेल, सड़क, हवाई यातायात सब ठप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,55,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या 22 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 5,760 नए संक्रमितों की पुष्टि। 30 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण 12% से नीचे आई कोरोना संक्रमण दर। दिल्ली में 27 जनवरी को डीडीएमए की बैठक। वीकेंड कर्फ्यू और अब बाजारों से ऑड इवन सिस्टम हटाने को लेकर हो सकता है फैसला। मुंबई में भी तेजी से घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,857 नए केस सामने आए। 11 लोगों की मौत। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ चीफ की चेतावनी। बोले ओमिक्रॉन को आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक, पर जून तक हर देश में 70% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हुआ तो इस साल खत्म हो जाएगी महामारी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कोरोना संक्रमित हुए। पीएम मोदी ने फोन कर जाना शरद पवार का हाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में अब सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया सभी धर्मों के अपमान का आरोप। तेलंगाना के सिकंदराबाद में ऐतिहासिक धरोहर की खोज। 500 टन मलबा हटाने के बाद 53 फीट गहरी बावड़ी मिली। मुंबई से सटे वसई में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। आरपीएफ जवान ने दौड़कर बचाई जान। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का जलवा। विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई स्मृति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।